अजमेर की केसरगंज गोल चक्कर पर बनी 6 दुकानों के छज्जे सुबह अचानक भर कर गिर गए। हलवाई की दुकान पर काम करने वाला एक मजदूर भी घायल हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद और नगर निगम की टीम व क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्थानीय वार्ड की पार्षद का कहना है कि केसरगंज गोल चक्कर स्थित बनी दुकानें लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी, लेकिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों को तो रिपेयर करवा लिया, लेकिन छज्जे को रिपेयर नहीं करवाया, जिसके कारण सुबह करीब 6:30 बजे 6 दुकानों के छज्जे भर कर नीचे गिर गए। इस हादसे में मिठाई की दुकान पर काम करने वाले एक मजदूर को चोट भी लगी है। इस मामले की सूचना नगर निगम को दी गई। टीम ने मलबे को साइड में करवाकर व्यवस्थाएं की। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा इन सभी दुकानों को नोटिस दिया जाएगा, जिससे कि इन दुकानों को सही करवाकर मरम्मत करवाई जा सके। इस हादसे के कारण दुकानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं गनीमत रही कि यह हादसा सुबह हुआ। अगर यही घटना दोपहर में होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी मिलने पर क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। सुबह हमें सूचना मिली कि केसरगंज गोल चक्कर के 5 दुकानों के सामने ये वो छज्जा गिर गया दुकानों के बाहर, जहाँ पर हम मौके पर पहुंचे हैं, एक बार देख रहे हैं। और नगर निगम की टीम आ गई है और टाटा पावर की भी टीम आ गई है और इनकी जांच कर रही है। क्या कोई ज़्यादा जनहानि तो नहीं हुआ इसमें? ज़्यादा जनहानि नहीं हुई है। ये मिठाई की दुकान वाले के थोड़ी सी कुछ चोट लगी है, खरोंच लगी है, जिस पर उसको हॉस्पिटल लगे गए हैं। लापरवाही एक बार अभी नगर निगम की टीम आई है, वो एक बार जाँच करके बताएगी क्या रहा, उसके बाद ही पता चलेगा। ये गोल चक्कर मार्केट है जो कि नगर निगम ने परोपकारिणी सभा को लीज पर दे रखा है। और यहाँ पर ये कच्ची जो इनके छज्जे हो गए हैं, कच्चे छज्जे होने की वजह से 5-6 छज्जे एक साथ नीचे गिरे हैं। सुबह किसी प्रकार के जो लोग यहाँ बैठा करते थे दुकान के नीचे आके कई बार चाय पीते थे, वो आज नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, एक हलवाई की दुकान खुली थी, वहाँ एक बच्चा कढ़ाई में बैठने ही जा रहा था, इतने में ऊपर से चरचर करते हुए छज्जे एक साथ गिरे हैं और उस बच्चे को पड़ोस में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने जल्दी से बुला लिया बाहर, तो वो बच्चा बच गया है। थोड़ा सा उसको धमक आई है, इसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कोई जनानी नहीं हुई है। आगे की कार्रवाई के लिए इनको दुकानदारों को कहा गया है कि आप लोग अपने छज्जे बनवाएं। कुल कितने दुकानों के छज्जे टूटे हैं ऐसे? ये कम से कम 5-6 दुकान है। 5-6 दुकानें हैं, हलवाई की है, मेडिकल की है, ये यहाँ पर दुकान है। बहुत पुरानी दुकानें हैं। कितने बजे घटना है? ये 6:30-7 बजे की घटना है और उस समय कोई था भी नहीं और बच्चों को ज़्यादा कोई जनहानि तो नहीं? जनानी नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है, बस ये है कि जो छज्जे पुराने हैं उनको दोबारा से रिपेयर करके दुकानदार बनवाएं, ताकि आगे किसी प्रकार की जनहानि होने की। ये दुकानें जब से यहाँ पे बनी ना, वो तब से हम यहाँ पे किराएदार है। हमारे पिताजी के टाइम पे बनी थी, तब से हमने ले रखी है इसको। और जो अभी जो लीज पर इनको नगर परिषद ने परोपकारिणी सभा को दे रखी है कि वो इसका रखरखाव करें और किराया इनसे वसूल करें। किराया ले लेते हैं, हर साल 5% किराया बढ़ता है। हर साल 5% किराया बढ़ने के बाद भी हमारे को सुविधाएं कुछ भी नहीं दी जाती है। अगर कुछ टूट फूट होती है तो उसके लिए भी हमारे को पहले एप्लीकेशन लिख करके देनी पड़ती है कि हम ये सही कराएं कि नहीं कराएं। जब वो परमिशन देते हैं उसके बाद में हम उसको सही कराते हैं। ये कुछ भी नहीं कराते उसके अंदर, कि पैसे भी पूरे लेते हैं, कि किस चीज़ में कोई कमी पेशी नहीं है। नाम चेंज कराना हो तो उसके लिए पैसे लेते हैं। किस नाम से दुकान आपकी कहाँ पे स्थित है? मेरी दुकान मुन्नालाल जैन गजकर नाम भंडार के नाम से है। केसरगंज में पास वाली दुकान है, 2 दुकान छोड़ के इनके जो छज्जा किराया। कुल कितनी दुकानों के छज्जे टूटे हैं? ये कम से कम 5 या 6 दुकानों की दुकान है। कौन कौन सी दुकान है? ये इसमें राजेंद्र की दुकान है, एक दूध वालों की, एक गुलाब मेडिकल है, एक सीताराम पान वाले हैं और एक अपने कॉस्मेटिक और इनके कपड़े की दुकान है पास में। कोई ज़्यादा कोई जनहानि तो नहीं है? जनहानि तो कोई नहीं हुई है, लेकिन नुकसान जो दुकान का काउंटर वगैरह टूट गया, छज्जे टूटे हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात उजागर करना चाहता हूँ कि अजमेर का एक कनाट पैलेस है गोल चक्कर मार्केट, इसका ओनर है परोपकारिणी सभा। वो इन किराएदारों से पैसा लेके उनके नाम दुकानें कर देती है, लेकिन उसके बाद में उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कोई भी पैसा लेके कुछ भी अतिक्रमण कर सकता है। कितने छज्जे कमजोर है, पूरा मार्केट ही इस तरीके से है कि एक दिन ये सारे छज्जे गिरेंगे और बहुत बड़ी जनहानि होगी। मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन को परोपकारिणी सभा को लाइन हाजिर करना चाहिए। इनके जो मैनेजमेंट वाले हैं, दुकानदार का कोई दोष नहीं है, दोष इन लोगों का है। और हमारी क्षेत्रीय पार्षद एक आवाज़ पर आके खड़ी हो जाती, जबकि आज उनका जन्मदिन है। उस दिन उन्होंने समय निकाला सभा के लिए, लेकिन आज तक पुलिस महकमा अभी तक इस चौकी का आया नहीं है, प्रभारी कोई आया नहीं है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई और परोपकारिणी सभा का बहुत बड़ा गुनाह हो जाता, कोई जनहानि होती। निगम का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऑनर्स है जो है परोपकारिणी सभा, वो पूरी तरह उनका एक आदमी यही नहीं अभी तक नहीं आया यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हुआ है और पुलिस ने भी अपना कोई रोल नहीं निभाया। प्रशासन न टाटा पावर वाले आए हैं, इस तरीके से
इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए प्रशासन को कि ऐसी जनहानि के टाइम में कम से कम जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हादसा बहुत बड़ा हो जाता, उसमें उनको अपनी भूमिका। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अगर आप अच्छी बढ़िया शुद्ध मिठाई की दुकान की तलाश में हैं, तो आप पहुँचे आशु स्वीट्स, जहां पर आपको हर प्रकार की मिठाई की वैरायटी देखने को मिलेगी, जो कि बाजार में या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358।